नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, तो हम लोगों ने इसके पहले छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति का पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो छत्तीसगढ़ में सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग मैप बनाना सीखेंगे। मैप कैसे बनाएंगे या छत्तीसगढ़ कैसे बना उस पर देखते हैं। तो ये देखिए कि आपका क्या बोला जा रहा है, ये आपका भारत का मैप है, इंडिया है। इंडिया में एमपी, ठीक है, जो आपका ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला भाग है, और ये छत्तीसगढ़ वाला भाग है, और क्या आपका महाराष्ट्र वाला। इन तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया था, ठीक है, 2 नवंबर 1861 में, ठीक है, 2 नवंबर 1861 में 1861 में मध्य प्रांत बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया, मध्य प्रांत। इसी को क्या बोलते हैं, तो सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपका क्या था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था और महाराष्ट्र था। इन तीनों को मिला के क्या बनाया गया था, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत बनाया गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया कि छत्तीसगढ़ का धीरे धीरे विकास हो गया। छत्तीसगढ़ की मांग करने के लिए, छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए क्या क्या योजनाएं थी, क्या क्या संगठन वगैरह बने थे। मध्य प्रांत में आपको बोला जा रहा है कि एमपी था, छत्तीसगढ़ था और महाराष्ट्र था। ठीक है, इसके बाद 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1956 को क्या किया गया, मध्य प्रदेश बना दिया गया। और मध्य प्रदेश में ही आपका क्या था, छत्तीसगढ़ था। मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ उस समय तक था। कब से, तो 1 नवंबर 1956 तक आपका क्या था, तो छत्तीसगढ़ था। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश है। देखिए, ये मध्य प्रदेश के साथ में क्या बोला जा रहा है कि 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत से अलग किया गया। महाराष्ट्र अलग हो गया था और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ था। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ को क्या किया गया, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को नया राज्य बना दिया गया और ये वाला जो भाग है इसको अलग कर दिया गया। मतलब अगर हम बोले, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश का अगर ये कौन सा भाग हुआ, उत्तर, ठीक है, नीचे आपका क्या है, ये दक्षिण भाग, ये कौन सा भाग हुआ, तो पूर्व का, ठीक है, ये कौन सा वाला भाग है, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, ये क्या है, तो पश्चिम का भाग है। मध्य प्रदेश के हिसाब से हम बोल रहे हैं तो कि मध्य प्रदेश का कौन सा भाग है, तो देखिए मध्य प्रदेश का उत्तर वाला भाग, दक्षिण वाला भाग, पूर्व भाग और पश्चिम भाग। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो कौन से भाग को अलग करके आपके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, तो देखिए यहाँ पे कि हम क्या बोल रहे हैं, पूर्व वाला भाग है और ये दक्षिण। तो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व वाले भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। कौन सा वाले भाग को ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा वाला भाग है, तो मध्य प्रदेश का, तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के एमपी का, मध्य प्रदेश का जो ये वाला भाग है, दक्षिण पूर्व वाले भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 2000 को नया राज्य आपका छत्तीसगढ़ बन गया था। इसके लिए विभिन्न व्यक्तियों ने योगदान दिया, बहुत सारी संगठन बनी थी। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत जब आपका ये नया राज्य बन गया, तो अगर आपसे ये पूछे कि देखिए 1 नवंबर 1956 को, 1956 को क्या हुआ, एमपी बना था, ये आपका मध्य प्रदेश बना और ये सीजी बना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कितने सालों बाद अलग हुआ या कितने साल बाद पृथक किया गया था। तो देखिए ये 56 में बना और ये 2000 में, तो कितने साल तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ था, तो 44 साल का। ठीक है, 44 साल के बाद मध्य प्रदेश को, ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया और 1 नवंबर 2000 को नया राज्य बन गया। कौन से दिशा में है, तो कौन से भाग को, दक्षिण पूर्व भाग को अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। अब इससे ये भी पूछता है, जस्ट इसके अपोजिट पूछेगा, कैसा, तो देखिए छत्तीसगढ़ का कौन सा वाला भाग हो जाएगा। अगर हम एमपी को बोले तो छत्तीसगढ़ का ये वाला उत्तर वाला भाग है और ये दक्षिण वाला भाग है। यहाँ पे अगर पूर्व है तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इसके अपोजिट में अगर पूछा गया
कि छत्तीसगढ़, ठीक है, कि कौन से भाग में मध्य प्रदेश है, ये कहाँ पास है, तो उत्तर पश्चिम में क्या है आपका मध्य प्रदेश है। ये चीज़ें समझ में आई कि इसको हम कहाँ से अलग कर रहे हैं और कैसे आपका छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। अब देखिए जो ये आपको वर्तमान में छत्तीसगढ़ दिखाई देता है, ठीक है, हम जो ये छत्तीसगढ़ को देखते हैं, छत्तीसगढ़ हमारा है, कितने अभी जिले हैं, अगर हम करंट में बोलें तो 32 जिले हैं। एक नया जिला भी बना दिया गया है, 33 जिले की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपको छत्तीसगढ़ दिख रहा है, पहले ये छत्तीसगढ़ के रूप में नहीं जाना जाता था। पहले हम अगर इस चीज़ को बोले, इस क्षेत्र को बोले, तो मध्य प्रांत के पहले अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ का जो ये वाला भाग है इसे हम क्या बोला जाता था, इस क्षेत्र को तो याद रखिएगा दक्षिण कोसल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को तो दक्षिण कोसल बोला जाता था, ठीक है, ये पूरे छत्तीसगढ़ को। इसके भी बहुत सारे मत हैं। प्राचीन में अगर हम जब बात करते हैं तो रामायण काल में क्या बोला जाता था, महाभारत काल में क्या बोला जाता था, उसको जैसे ही हम मैपिंग कर लेंगे तो हिस्ट्री के क्लास में उसको पढ़ेंगे। पर प्राचीन समय में जो ये आज जिसको हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, इसको क्या बोला जाता था, तो दक्षिण कोसल बोला जाता था। और इसी के कारण यहाँ की जो भाषा थी वो कोसली थी, ठीक है। आज जो आपके छत्तीसगढ़ी दिखती है ये क्या थी, यहाँ की भाषा तो कोसली थी। ये यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई कि दक्षिण कोसल और कोसली क्या था, ठीक है। इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ को दो भागों में पढ़ते हैं। तो जो आपका उत्तर वाला ये वाला क्षेत्र है, बस्तर संभाग के ऊपर वाला क्षेत्र बोलिए, तो इसको दो भागों में पढ़ा जाता था, दो भागों में छत्तीसगढ़ बटा था। तो जो ये उत्तर वाला क्षेत्र है इसे मुख्य रूप से बोला जाता था दक्षिण कोसल, ठीक है, अलग समय में, ठीक है, दक्षिण कोसल बोला जाता था। और कौन सा आपका ये बस्तर वाला क्षेत्र है इसे क्या बोला जाता था, तो दंडकारण्य बोला जाता था। अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें बोली गई। अगर हम रामायण काल में बोलें तो दक्षिण कोसल बोला जाता था, महाभारत काल में इसे प्राग कोसल बोला जाता था। इसी को अगर हम बस्तर में बोलें तो रामायण काल में दंडकारण्य बोला जाता था, महाभारत काल में इसे कांतार या महाकांतार के नाम से जाना जाता था। तो वर्तमान में जो आपका ये छत्तीसगढ़ है वो क्या था प्राचीन समय में, तो दक्षिण कोसल था, ठीक है। अब हमको जो इम्पोर्टेंट है इसमें समझना वो क्या है, देखिए कि छत्तीसगढ़ का मैप, सबसे ज़्यादा हमें छत्तीसगढ़ के मैप पे फोकस करना है कि छत्तीसगढ़ का मैप। तो अब छत्तीसगढ़ के मैप के लिए आपको कैसे दिख रहा है छत्तीसगढ़ का मैप, देखिए छत्तीसगढ़ के मैप को कुछ ये आकार है, इसको हम सी हर्ट्ज का आकार बोलते हैं। इस आकार का छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पर अब देखिए ये जो छत्तीसगढ़ है, क्या हमको ऐसे ही छत्तीसगढ़ बनाना है, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, आप बना लीजिए। आपको डब्बे के आकार में बनाना है, आप ऐसा बना लीजिए, ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले कहाँ से लगे हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर पे उतना फोकस नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, आपका कुछ ऐसा आपका क्या दिखता है, कुछ इस प्रकार के आकार का छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जब हम बोलते हैं कि कितने संभाग हैं या डिवीज़न है, तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कितनी है, 5 संभाग हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। और जिले अभी वर्तमान स्थिति में घोषणा के साथ हम बोलें कि कितने जिलों की घोषणा कर दी गई है, जो अस्तित्व में है अलग, और घोषणा के साथ में आपके कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं, 33 जिले अभी वर्तमान स्थिति में घोषणा के साथ में है। तो अब देखिए आपको क्या है, मैप बनाना सीखना है, मतलब आपको जिला याद रखना है। कितने संभाग आपको बोला गया, तो 5 संभाग है, इसको हम 5 भागों में बांट दें, ठीक है, यहाँ से 2 भागों में। अब ये कौन सा संभाग है आपका, याद रखिएगा ये कौन सा संभाग है, तो ऊपर में उत्तर में सरगुजा संभाग है, ठीक है, सरगुजा संभाग है। बीच वाला आपका कौन सा संभाग है, तो बिलासपुर है, बिलासपुर है। इस साइड में आपका दुर्ग संभाग है या डिवीजन है। इधर क्या है आपका, तो रायपुर है। नीचे आपका क्या है, तो बस्तर संभाग है, ठीक है।
अब देखिए हमको याद क्या रखना है जिला में, तो हम चाहे उत्तर से स्टार्ट करें चाहे मध्य से स्टार्ट करें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बोले दुर्ग की, ठीक है, ये यहाँ से देखते सबसे पहले हम बस्तर संभाग में देखते हैं कि कितने ज़िले हैं। तो ये वाला पार्ट देखिएगा, यहाँ से हम लेते हैं तो ये कौन सा ये कहलाता है आपका सबसे पहले कौन सा ज़िला, अगर तो कांकेर। कौन सा ज़िला है ये, तो कांकेर। सबसे पहले बस्तर में हमारा कौन सा ज़िला है, तो कांकेर। तो यहाँ पे बीच में सेंटर से एक डंडी खींच दीजिएगा और यहाँ पे लंबा यहाँ तक लाइए, क्या बना, कांकेर। इसी से एक नीचे ऐसे ले आइएगा और इसको दो भागों में बांट दीजिए। तो ये कौन सा, इसके नीचे, तो कांकेर के नीचे अगर हम इस साइड देखें तो कोंडागांव है, ठीक है, कौन सा ज़िला है, तो कोंडागांव। और इसके इस साइड में कौन सा ज़िला है आपका, तो नारायणपुर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कोंडागांव से आपको क्या लेके आना है, कोंडागांव से एक लकीर खींचते हुए नीचे डब्बा बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा जिला, कोंडागांव से लाना है और नीचे में, तो यहाँ पे कौन सा जिला है, तो दंतेवाड़ा है, ठीक है। अब दंतेवाड़ा से इसको अगर हम बांटें तो ये बस्तर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको बांट दें तो ये बीजापुर हो जाता है, ठीक है। और नीचे में आपका क्या है, तो सुकमा है। ये 5, ये आपके कितने 7 जिले हैं बस्तर संभाग में। कौन कौन सा, तो कांकेर, कांकेर से नीचे नारायणपुर, कोंडागांव है, उससे नीचे में यहाँ पे आप देखिए दंतेवाड़ा है, इधर बीजापुर है, साइड में बस्तर है और नीचे में सुकमा है। ये 7 जिले आपके क्या है। अब हमको क्या ये जिले क्यों याद करना है, क्या जिले इंपॉर्टेंट है याद करना, हाँ है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा कि अगर आपसे पूछ दिया कि बस्तर जिला जो है उसके उत्तर में कौन सा जिला है, उसके दक्षिण में कौन सा जिला है, पूर्व में कौन सा है, तो आपको ये एक मैप याद रखना है कि कहाँ पे कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग को ऐसे 2 भागों में बांट देंगे, इसको 3 लाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो बीच में आपका क्या है, दुर्ग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये दुर्ग है। दुर्ग के ऊपर में, दुर्ग के अगर हम ऊपर में बात करते हैं उत्तर में, तो बेमेतरा है, ठीक है। और दुर्ग के निचले भाग में क्या है, तो बालोद है, ठीक है, बालोद है। अब इसमें हमें जब लकीर खींचेंगे ये कहाँ से कौन सी सीमा लगती है, तो ध्यान रखेंगे बेमेतरा से आप आएंगे, बेमेतरा से दुर्ग के ऊपर बेमेतरा जिला से टच होगा तो यहाँ पे कवर्धा है, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपका क्या है, तो राजनांदगांव है, ठीक है, या नांदगांव जिसको बोलते हैं फिलहाल, तो राजनांदगांव है। अब राजनांदगांव के ये वाला जो क्षेत्र है, बालोद वाला क्षेत्र है, यहाँ से नया जिला बना। कौन सा जिला बना है, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, यहाँ पे नया जिला बनाया गया। राजनांदगांव के कौन से वाले भाग को, तो दक्षिण वाले भाग को तोड़कर कौन सा जिला बना है, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ठीक है, यही नए जिले बने हैं। आपको अभी देखिएगा कि पहले 28 जिले थे, नया जिला कौन सा बना है, तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा नया जिला है, ये तो एक ही आपका नया जिला बना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो ये आपका क्या बना, दुर्ग संभाग में दुर्ग है। क्या करना था, दुर्ग संभाग को हमने लाइन किया, एक बीच में खींचे, 2 लाइन खींचे, ये हमारा दुर्ग हो गया। और ये बेमेतरा है, दुर्ग के ऊपर बेमेतरा, दुर्ग के नीचे बालोद, और बालोद से ही हमारा कौन सा जिला लगता है, तो कवर्धा, और दुर्ग के पास यहाँ पे राजनांदगांव आपका बालोद। अब बालोद से इधर कटा हुआ कौन सा नया जिला बना, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये हमारा नया जिला बना है, जो 4 नए जिलों की घोषणा हुई, ठीक है। बेमेतरा से ध्यान रखेंगे, हम रायपुर संभाग के जिलों की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। अगर अब ये चीज़ भी जोड़ा जाए, एक नया जिला बनाया गया 33 नंबर का जिला, ठीक है, उसको इसके बाद देखते हैं। तो देखिए बेमेतरा से यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा, पूरा टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेमेतरा वाली लाइन से। तो ये आपका क्या बन जाता है, बलौदा बाजार, ठीक है, क्या बनता है, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ से दुर्ग में ही लाइएगा, दुर्ग से नीचे नहीं, तो ये क्या बनता है, रायपुर, ठीक है। रायपुर से भाग यहाँ से कट करेंगे तो क्या बनता है, देखिए रायपुर से ये वाला क्षेत्र यहाँ पे मिलाना है, और रायपुर से ही एक क्षेत्र ऐसे करना है। तो ये रायपुर के नीचे क्या बनता है आपका, धमतरी, ठीक है, धमतरी। और इस क्षेत्र पर धमतरी से साइड में क्या है, यहाँ पे तो गरियाबंद, क्या है, तो गरियाबंद, और गरियाबंद के ऊपर में यहाँ पे महासमुंद है, ठीक है, महासमुंद है।
ठीक है। तो ये कौन सा हो गया आपका रायपुर जिला में। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो रायपुर, रायपुर से ऊपर बलौदा बाजार, उससे नीचे धमतरी, साइड में महासमुंद और इधर आपका क्या है गरियाबंद है। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा हमको किसको बेस फिर से मानना है, तो बलौदा बाजार को मानेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, बिलासपुर संभाग के जिलों का डिवीजन करेंगे। तो यहाँ से आइएगा, एक डंडी लाइएगा, कहाँ पे मिला देना है, बलौदा बाजार में। ठीक है। फिर क्या करना है, एक और लकीर खींचिए, वो भी बलौदा बाजार में लेके आइएगा। अब एक लकीर आपको ध्यान से खींचना है क्योंकि अभी नए जिले बन रहे हैं, उस हिसाब से हमको क्या करना है, तो यहाँ से एक सीधा डंडी लाइएगा और वो यहाँ पे आना चाहिए, महासमुंद वाले क्षेत्र में, बलौदा बाजार से थोड़ा सा आगे पे आना चाहिए। ठीक है। तो अब इसको भी दो भागों में बांटेंगे हम, तो यहाँ पे याद रखिएगा और इसको ऐसा बांट दीजिए। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, बलौदा बाजार को बेस करना है, एक लकीर यहाँ से मिलाए, एक यहाँ से लाए और दूसरा लाके महासमुंद वाले क्षेत्र पे ला दिए। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका है वो कोरबा है। ठीक है। क्या है, कोरबा है। कोरबा से यहाँ पे ऊपर साइड में, ठीक है, इधर अभी हमारा नया जिला बना, ये बना है जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो बिलासपुर। ठीक है। और ये क्या है, तो मुंगेली। ठीक है। ये क्या है, मुंगेली। अब कोरबा से नीचे क्या है, तो जांजगीर चांपा। ठीक है। जांजगीर चांपा है आपका। ठीक है। क्या बोला जा रहा है, तो जांजगीर चांपा। कोरबा से नीचे जांजगीर चांपा और यहाँ पे एक नया जिला बना है, वो है शक्ति। ठीक है। जांजगीर चांपा से अलग करके शक्ति एक नया जिला बनाया गया और इसी से आप ध्यान रखेंगे बलौदा बाजार और आपका क्या है, रायगढ़ वाला क्षेत्र, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पे जो बचा ये वाला क्षेत्र, यहाँ एक जिला है। ठीक है। इस क्षेत्र में छोटा सा जिला अभी नया वर्तमान में बना है, वो वर्तमान में कौन सा जिला है, तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे एक नया जिला बना, अभी मैं क्या बोलिए, जांजगीर चांपा से बलौदा बाजार से मिला के और रायगढ़ वाले क्षेत्र से मिला के एक नया जिला बना। कौन सा जिला बना है, तो सारंगगढ़, बिलाईगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है। और ये आपका कौन सा जिला बच गया, तो रायगढ़। ठीक है। नए जिले के साथ में हम बता रहे हैं ये भी आपका एक नया जिला है। ठीक है। इसको अलग से हम हाईलाइट कर लेते हैं, और शक्ति को। ठीक है। तो अब हमारा ये क्या, बिलासपुर संभाग तैयार हुआ। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कोरबा को बेस मानिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका कोरबा, कोरबा से एक लाइन खींच के लाइएगा कोरबा पे ही। ठीक है। यहाँ पे आया, नेक्स्ट यहीं से क्या है आपका, एक और डंडी खींचिएगा। ठीक है। इसके बाद इसको दो भागों में बांट दें और यहाँ से लाए नीचे रायगढ़ वाले क्षेत्र में मिलाना है। कहाँ पे, रायगढ़ वाले क्षेत्र में। तो ये कौन सा आपका जिला है, कोरिया। कौन सा है, कोरिया। ये क्या है, सूरजपुर। ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो बलरामपुर। ठीक है। ये क्या बचा आपका, सरगुजा। और यहाँ क्या है, तो जसपुर। ठीक है, जसपुर। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, आपको कितने ज़िले की बात की जा रही थी कि कितने ज़िले होने चाहिए। तो देखिए, जहाँ पे हम ज़िलों की बात करते हैं कि आपके कितने ज़िले थे, तो नया ज़िला, अब कोरिया इसके अंदर में आ गया और कोरिया अब हमारा किससे, कोरबा से टच नहीं होता। यहाँ पे एक नया ज़िला बना दिया गया। वह नया ज़िला कौन सा है, तो MCV। ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक नया ज़िला बनाया गया। ठीक है। तो आपके कौन कौन से 4 नए ज़िले बने, एक आपका कोरिया ज़िला से अलग करके बनाया गया है, कौन सा ज़िला, MCV, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है। यहाँ पे जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया गया कौन सा जिला है, तो दूसरे नंबर में ध्यान रखेंगे शक्ति। ठीक है। रायगढ़ और बलौदा बाजार से अलग करके एक नया जिला बनाया गया, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है। ये तीसरे नंबर का जिला बना। और एक नया जिला बना था मोहला, मानपुर, चौकी। मतलब 4 नए जिले अभी वर्तमान में घोषणा हुई थी 15 अगस्त पर। ठीक है। इसके बाद एक नया जिला राजनांदगांव से और बनाया गया, राजनांदगांव और कवर्धा वाले क्षेत्र से। ठीक है। तो कौन सा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई नाम का। ठीक है। खैरागढ़, छुई खदान, ध्यान रखेंगे 33 नंबर का जिला। तो अभी वर्तमान में अगर छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो चुके हैं, तो 33 है, पर अस्तित्व में बोलिए या जहाँ पे काम चल रहा है या जिले आ चुके हैं, तो हम अभी तक 32 के साथ में 28 जिलों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है।
तो ये जिले का मैप आप ध्यान रखेंगे कि हम इसको कैसे बनाए हैं, इसको बार बार देख लीजिएगा और इस पे फोकस करिएगा कि ये बना कैसे है, ठीक है। किसको हम बेस मान रहे थे, क्या कर रहे थे, उस आधार पर अगर अब आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर हम इस जिले का मैप क्यों याद करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया अगर आपसे कि कांकेर जिला, ठीक है, कांकेर जिला जो है वो कांकेर जिला के उत्तर में या कांकेर जिला की सीमा किस किस जिले से स्पर्श करती है, ठीक है। तो आप देखिए अगर हमको पता है कि कांकेर यहाँ पे है तब आप क्या बता देंगे, कांकेर के उत्तर में बालोद है, ठीक है, इधर राजनांदगांव की सीमा को भी स्पर्श करता है, धमतरी की सीमा को स्पर्श करता है, नीचे कोंडागांव को और नारायणपुर की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। इस चीज़ की वजह से हमको क्या करना पड़ता है, बेस को तैयार करने के लिए आपको ज़िले के साथ में मैप याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये मैप समझ में आया है तभी हम इसके बाद कंटिन्यू हिस्ट्री का या ज्योग्राफी की चीज़ें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। इस मैप के आधारित आपको ये भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।